हेलो, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का सिलेबस क्या है और आपका जो पेपर का पैटर्न होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो वो हम यहाँ देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखो, जो कंप्यूटर साइंस का आपका पेपर है, टोटल 100 मार्क्स होंगे। ये 100 मार्क्स दो पार्ट में पहले तो डिवाइडेड है, एक है पेपर 1 और एक है पेपर 2। ठीक है, एक है पेपर 1 और एक है पेपर 2। जो पेपर 1 है वो थ्योरी का है, ये आपका 70 मार्क्स का है। ठीक है, ये 70 मार्क्स का है, ये पूरा थ्योरी है। ठीक है, ये वाला थ्योरी है। और जो तुम्हारा पेपर 2 है ये 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल है। अभी जो ये प्रैक्टिकल होगा ये स्कूल के अंदर इंटरनली होगा। ठीक है ना, इंटरनल प्रैक्टिकल होगा। और पेपर 1 70 मार्क्स का थ्योरी है। अब जो ये पेपर 1 है तुम्हारा थ्योरी वाला, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है पार्ट 1 और एक है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 जो है ये कंपलसरी है। ठीक है ना, ये 20 मार्क्स का है और ये है तुम्हारा 50 मार्क्स का। तो पार्ट 1 है कंपलसरी। और इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसमें तुम्हारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। पूरा एंटायर सिलेबस है जो तुम्हारा, उसमें से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, सिंपल शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। पार्ट 2 है 50 मार्क्स का, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला तो है सेक्शन ए, अगला है सेक्शन बी, फिर है सेक्शन सी। ये 3 सेक्शन में तुम्हारा पार्ट 2 डिवाइडेड है। सेक्शन ए 20 मार्क्स का है। ठीक है, सेक्शन बी भी 20 मार्क्स का है और सेक्शन सी 10 मार्क्स का है। ठीक है, तो टोटल 50 मार्क्स के ये हो गए। सेक्शन ए में तुम्हें 2 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 3, हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, सेक्शन बी में भी 2 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 3, सेक्शन सी में भी 2 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 3, लेकिन यहाँ पर हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। ठीक है ना। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, जो सेक्शन ए है इसमें कोडिंग वोडिंग कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें तुम्हारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं वो पढ़ने हैं। ठीक है, नंबर्स से रिलेटेड, नंबर रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, प्रपोजिशनल लॉजिक, इनकोडिंग, ये 3 टॉपिक इसमें आते हैं। अभी मैं बताऊंगा इसमें। सेक्शन बी में आएगा तुम्हारा जावा के बारे में, पूरा ऑब्जेक्ट क्लासेस, मेथड के सब। तो जिसने जावा पढ़ रखी है उसके लिए सेक्शन बी आसान है। और सेक्शन ए नया है लेकिन ये भी आसान है। तो मतलब अगर कोडिंग आती तो बहुत अच्छी बात है, अगर जिसे नहीं भी आती तो अभी बहुत टाइम है। ठीक है, मैंने वीडियो बना रखी है 10th क्लास की, तो उनको पढ़ने शुरू कर लेना अभी से। उसको पढ़ लोगे तो तुम्हें कोडिंग करना जावा में आराम से आ जाएगा। और ये वाले कॉन्सेप्ट भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे जब मैं इनको यहाँ पढ़ाऊँगा। ठीक है, सेक्शन सी में है कुछ और टॉपिक, जैसे तुम्हारे यहाँ पर रिकर्जन है और बाकी टॉपिक है, तो वो सेक्शन सी में आएंगे। तो ये तो अभी फिलहाल हमने थ्योरी का देख लिया पूरा, किस तरीके का हमारा पेपर बनेगा, क्लास 11th का आप लोगों का पेपर बनेगा। इसको एक बार आप नोट कर लेना। ठीक है, अब प्रैक्टिकल समझते हैं, प्रैक्टिकल वाला किस टाइप का होगा। तो जो पेपर 2 है प्रैक्टिकल वाला, ठीक है, ये 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का है। ये 3 घंटे का है, 3 आवर्स का, या बोलो 180 मिनट का, 180 मिनट का। तो जो ये पेपर 2 है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है प्लानिंग सेशन और दूसरा है एग्जामिनेशन सेशन। दोनों बराबर इनको टाइम अलॉट किया गया है। एक 1.5 घंटे का है, अगला भी 1.5 घंटे का, या कह लो एक 90 मिनट का है और अगला भी 90 मिनट का। तो जो तुम्हारा पहले होगा प्रैक्टिकल में, पहले होगा प्लानिंग सेशन। इसमें तुम्हें दिए जाएंगे 3 क्वेश्चन, तुम्हें उसमें से 1 करना है आउट ऑफ 3। 3 क्वेश्चन में से कोई एक चूज़ करना है क्वेश्चन, फिर उसको प्लान करना है, उसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व क्या करोगे, तुम्हें यहाँ पर एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा कि तुम क्या एल्गोरिदम लगा रहे हो, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना, कि स्टेप 1 ये होगा, स्टेप 2 ये होगा, एल्गोरिदम तुम्हें लिखना पड़ेगा पहले तो। दूसरा तुम्हें जावा का प्रोग्राम भी लिखना पड़ेगा उसके बाद। जब ये तुम्हारा होगा ना प्लानिंग सेशन, पहले तो तुम क्वेश्चन चूज़ करोगे। अब 3 क्वेश्चन होंगे, तुम्हें कोई एक चूज़ करना है। ये सब इंटरनल होगा स्कूल के अंदर। ठीक है, उसके बाद तुम्हें उस प्रोग्राम का एल्गोरिदम लिखना है। जो शीट होगी तुम्हारे पास, शीट भी दी जाएगी, उसमें तुम एल्गोरिदम लिखोगे। एल्गोरिदम लिखने के बाद तुम्हें जावा का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये होने के बाद जब तुम्हारा टाइम पूरा हो जाएगा, तुम अपनी आंसर शीट अपने एग्जामिनर को, जो भी तुम्हारा इन्विजिलेटर होगा उसको दोगे और वहाँ जाओगे अपने लैब में,
इसको एग्जीक्यूट करने, वहाँ तुम्हें वापस शीट दी जाएगी। अब जो तुमने कोड वहाँ लिखा होगा वो तुम्हें स्क्रीन पे चलाना होगा, वही टाइप करना होगा वहाँ पर और उसे चलाओगे। ठीक है, अब जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो ये हैं कि भाई जो तुमने कागज़ में लिखा है ज़रूरी नहीं है सेम सेम वहीं पर चल जाए, क्योंकि कुछ एरर हमें जब कोड चलाते तब पता चलते हैं, लिखने में नहीं पता चलते कुछ एरर। ठीक है ना, तो छोटी मोटी चेंजेस चले जाएंगी, लेकिन कागज़ में कुछ और कोड लिखा है वहाँ बिल्कुल ही कुछ और कर दिया या बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दी तो तब मार्क्स कटते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। और दूसरी चीज़ है कि जो तुम्हारा इन्विजिलेटर होगा वो कुछ तुम्हारे जैसे क्वेश्चन में पहले से इनपुट दिए रहेंगे, जब तुम उसको बताओगे कि मेरा प्रोग्राम चल गया है तो वो तो जो गिवन इनपुट है वो टेस्ट करेगा कि इस इनपुट पे आउटपुट सही आ रहा नहीं आ रहा, और कुछ अपने आप से भी वो तुम्हें टेस्ट केस दे सकता है, या कुछ हिडन बोल लो, हिडन टेस्ट केस, मतलब कुछ भी बोल देगा कि जैसे ये है तो उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट आना चाहिए फिर वो देखेगा कि सही आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, तो आखिर में क्या होता है जो तुम्हारे ये आंसर आएंगे रिजल्ट और ये सब इनका प्रिंट आउट निकाल करके अटैच किया जाता है तुम्हारी आंसर शीट में। ठीक है, किसी स्कूल में अलग भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्या पता प्रिंट आउट ना निकालें, लेकिन तरीका ये है। तो ये तुम्हारा है जो तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा। अब सुनो, जो ये पेपर 2 है, जो 30 मार्क्स इसमें लिखे हुए हैं, ये 30 मार्क्स पूरे इतने के नहीं है, ये 15 मार्क्स का है। तो बाकी 15 मार्क्स कहाँ हैं? तो देखो जो तुम ये प्रैक्टिकल होगा ना तुम्हारा, ये 15 मार्क्स का है। ठीक है, ये इतना पोर्शन जो मैंने दिखाया यहाँ पर, ये 15 मार्क्स का है ये पोर्शन। उसमें जो ये 15 मार्क्स है ये कई बातों पर डिपेंड करते हैं कि तुमने एल्गोरिदम कैसा इंप्लीमेंट किया है, तुम्हारी अप्रोच क्या है, कौन सा एल्गोरिदम चूज़ किया है तुमने। ठीक है, तो कई सारे चीज़ें हैं जैसे करेक्ट आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे तुम्हारे 15 मार्क्स डिपेंड करते हैं इसके। बाकी जो बचे हुए 15 मार्क्स हैं वो उनके लिए तुम्हें 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो तुम्हें एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक है प्रोजेक्ट, ये तुम्हारे टीचर बनवाएंगे तुमसे, ये होगा 5 मार्क्स का। ठीक है, कोई भी एक टॉपिक किसी भी एक टॉपिक पर बना सकते हो जो तुम्हारा क्लास 11th का टॉपिक है। दूसरा है तुम्हारा एक असाइनमेंट्स। ये असाइनमेंट साल भर तुम्हारे टीचर तुम्हें कराएंगे, पूरे ईयर में जितने भी तुम्हारे असाइनमेंट कराएंगे तो उस पे मार्क्स बेस्ड हैं। ये 10 मार्क्स का है। ठीक है, जैसे तुम्हारी हर एक लैब होती है लैब। ठीक है, तुम्हारे स्कूल में भी होगी, तो हर वीक में लैब होती है, तो वहाँ पर असाइनमेंट कराए जाते हैं। तो आखिरी में एक फ़ाइल बन जाएगी तुम्हारी पूरे असाइनमेंट की, तो ये इस फाइल के मार्क्स होंगे 10 मार्क्स। ठीक है, तो तुमने अगर सारे असाइनमेंट करने तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो 10 मार्क्स ये हो गए, 5 मार्क्स ये हो गए, तो तुम्हारे हाथ में है। तो इस तरीके से इसके 30 मार्क्स डिवाइडेड हैं। 15 तुम्हारे जो तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा उस पर जाएंगे, 5 तुम्हारे प्रोजेक्ट के मार्क्स होंगे और 10 तुम्हारे असाइनमेंट के मार्क्स होंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आपका जो थ्योरी वाला पेपर है और प्रैक्टिकल वाला पेपर है उसका पैटर्न क्या है, आपको उसमें क्या क्या कवर करना है, क्या किस तरीके से आपके मार्क्स डिवाइडेड हैं, वो सब हमने यहाँ देखा। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी था उसके एक बार हम टॉपिक का ओवरव्यू करेंगे कि इनमें क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं, और जो हमने नया चैप्टर शुरू करना है पहला चैप्टर, उसके सिलेबस को डिटेल में समझेंगे, फिर उसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।